और शिवसेना के जो शिंदे गट के लोग हैं, अभी देखो शिवसेना के शिंदे गट के लोगों को तो करारा जवाब इसी वक्त मिल गया जब इलेक्शन हुआ था खासदार का, तो उस वक्त मुमरा से सिर्फ और सिर्फ 13,000 वोट गए थे। जी जी। बाकी मुस्लिम लोगों ने, इनको ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लोग इनको वोट देंगे, ऐसा क्या पता इनको क्यों लग रहा था, क्योंकि आज तक तो कुछ किए नहीं। अगर आज तक करते तो आज मुमरा के हालात ये नहीं होते। 2009 में जितेंद्र आव्हाड साहब ने आके मुमरा सुधारा, इतना काम किया। क्यों किया? क्योंकि पहले के लोगों ने काम नहीं किया था। जनता टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज मुमरा के बड़े जो है एक खास शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, महेंद्र विनायक नायक बंटी साहब, ये आव्हाड विधायक आव्हाड साहब के जो है बहुत ही कट्टर समर्थक बताए जाते हैं मुमरा के अंदर। और हम आपको बता दें कि इनकी एक एनजीओ संस्था है, दो एनजीओ संस्था है जो है, एक माजी सैनिक विनायक श्यामराव नाइक फाउंडेशन और दूसरा जो है संघर्ष रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष भी आप हैं। जी। तो बंटी साहब, आप ये बताइए कि आपकी जो संगठन है ये मेरे माजी सैनिक विनायक श्यामराव नाइक फाउंडेशन, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये क्या कार्य करती है? इसके जरिए आप क्या लोगों को फायदा पहुंचाते हैं? देखो, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फाउंडेशन हमने क्यों शुरू किया। जी। मेरे डैडी एक सर्विसमैन है, माजी सैनिक है, और मैं समाज सेवक का काम करता हूँ, लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ चढ़ के आता हूँ। तो डैडी ने बोला ये सब तो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल सेवा क्या है कि आजकल दवाइयाँ लोगों को मिलती नहीं है, लोग मेडिकल में परेशान है, हॉस्पिटल्स में परेशान है, तो उस रास्ते पे कुछ मदद करना चाहिए, उसके लिए कुछ इनिशिएटिव करो। जी। तो मैंने बोला अभी ऐसा बोल रहे तो एक, और डैडी की इच्छा, मतलब वो तो जब थे मिलिट्री में तो देश के लिए उन्होंने 2 वॉर लड़े, गोली लगी है उनको, तो उन्होंने जब अपनी इच्छा बताई कि ऐसा देश के लिए जान देने वाला आदमी क्या सोच रहा है, तो वो चीज़ के लिए फिर मैंने उसको पकड़ लिया। बोला नहीं ठीक है, इसके लिए कुछ करना है। तो डैडी के नाम से मैंने एक फाउंडेशन बनाया, और वो फाउंडेशन में हमने एम्बुलेंस सर्विस चालू की है, जो एम्बुलेंस लोगों के लिए फ्री में रहती है, गरीबों को। हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते गरीबों से, और ये एम्बुलेंस फ्री में चलती है। रात दिन कभी भी किसी का भी फोन आता है, एम्बुलेंस जाती है। अगर ड्राइवर उस वक्त अवेलेबल नहीं रहेगा तो मैं खुद वो एम्बुलेंस चला के चला। यानी आपका कहने का मतलब है कि हमने एक एम्बुलेंस जो है संस्था के जरिए चलवाया है जी, जो लोगों की सेवा कर रही है, और अगर ड्राइवर मौजूद नहीं है तो मैं खुद ही, ये मैं बहुत खुद बड़ी बात आप बोल रहे हैं। हाँ, मैं खुद जाता हूँ गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि वो मेरे पिताजी का आदेश है कि ये करना है, तो मैं वो करता हूँ। क्योंकि मेरे पिताजी माजी सैनिक है, उन्होंने 2 वॉर लड़े, गोली खाई है, और देश के लिए उनका जो जज्बा है, वो जज्बा होते हुए उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है कि तुझे ये करना है। तो अगर मैं उनके आदेश पे ये कर रहा हूँ तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है लोगों के लिए। रिक्शा यूनियन का आपका क्या है जिसके आप अध्यक्ष हैं? ये रिक्शा यूनियन संघर्ष संस्था की तरफ से संघर्ष रिक्शा यूनियन है। इसके सर्वा अध्यक्ष जितेंद्र आव्हाड साहब है, आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब। और यहाँ के कुछ रिक्शा वालों के कुछ मसले थे, कुछ ट्रैफिक के लोग उनको परेशान कर रहे थे, कुछ स्टैंड्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। स्टैंड हर जगह पे स्टैंड चाहिए, क्योंकि अभी देखो अभी कैसे मुमरा में पहले लोग कम थे, अभी लोगों की तादाद बढ़ गई है, बिल्डिंगें बन रही है और बस्तियाँ बस रही है, तो लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो संख्या बढ़ रही है तो सुविधा भी उनको वैसी मिलनी चाहिए। रोज रिक्शा मतलब क्या, रोज सुबह आदमी उठ के जब जाएगा काम के लिए तो उसको चाहिए कि घर से उतरने के बाद उसको रिक्शा मिले, और वो रिक्शा सही सी जगह पे पहुंचे, ट्रैफिक नहीं लगे उसको। तो उसके लिए, और रिक्शा वाले भी कोई उनको तकलीफ ना दे के ज़्यादा भाड़ा मांगे। तो कुछ अच्छे रिक्शा वालों ने मुझे बोला कि हम लोग एक यूनियन शुरू करते जिसके आप अध्यक्ष रहो। तो बोला नवी यूनियन शुरू करने से अच्छा हमारे आमदार है, आमदार इनकी यूनियन थाना वाना में चलती है, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपकी एक यूनियन यहाँ भी हम लोग चलाएंगे। तो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है रिक्शा वालों की। कुछ रिक्शा वाले, क्योंकि यहाँ पे कैसा है, बिना लाइसेंस के बिना परमिट के भी कुछ रिक्शाएं चल रही है, तो आरटीओ उसके ऊपर कार्रवाई करती है, लेकिन हर रिक्शा के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो जो लीगल चल रही है रिक्शा, उनका धंधा कम होता है, क्योंकि इलीगल चलने वाली रिक्शा बढ़ चुकी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमने बताए जितेंद्र आव्हाड साहब को, तो उन्होंने बोला अगर कर रहे हो तो करो, लेकिन अगर करने के लिए प्रपोजल तुम नहीं लाए तो चलो तुम ही अध्यक्ष बन जाओ और करो इनके लिए। अच्छा। तो अब मैं अध्यक्ष हूँ, और रिक्शा की यूनियन हमने 50 रिक्शा से चालू की थी, और जो भी हमारे सभासद थे 50, और अभी
500 सदस्य बन चुके हैं हमारे। और बंटी साहब, हम आपसे कुछ जो है पॉलिटिकल भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर हम आपकी मूवमेंट देखते थे और इधर क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज आपसे हमारी मुलाकात हुई है। आप भी जानते होंगे कि अभी जो मुंब्रा में हालात चल रहे हैं, मुंब्रा कलवा में एक ही पार्टी के दो भाग हुए हैं। एक शरद चंद्र पवार साहब की जो है पार्टी है और एक अजीत दादा पवार की पार्टी है। उसमें अमूमन देखने में ये आ रहा है कि जो मुंब्रा में आवाज साहब के साथ लोग थे, उसमें से बहुत से लोग, उसमें नगर सेवक भी है, नेता भी है, लोग छोड़ करके अजीत दादा पवार गुट में चले गए। लेकिन अगर देखा जाए तो रेती बंदर से लेकर संजय नगर तक हमें दूर दूर तक ज्यादा बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं, उसमें बंटी साहब दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी क्या मूवमेंट होगी इस बार चुनाव में? देखिए, पहले तो ठीक है, कुछ लोग यहाँ के छोड़ के गए जी। अजीत दादा गुट के अंदर बहुत सारे लोग नहीं गए। कुछ लोग जो नहीं गए का मतलब क्या, साफ हो गया ना। अगर आप देखें हाँ, तो पूरा तो पट्टा लोग है, नहीं गए। रेती बंदर से लेके संजय नगर तक आपको कुछ दिख रहा है? तो वो लोग नहीं गए, ये कुछ नहीं, कुछ दिख रहा है। क्यों? यहाँ तो बहुत सारे कार्यकर्ता है, यहाँ नगर सेविका वगैरह सब रुके हुए। अभी जो लोग गए हैं ना, वो लोग नहीं गए, वो कुछ चंद नेता गए हुए। अच्छा। हाँ, मतलब उसमें से 2-4 नगर सेवक भी है और 2-5-10 ऐसे कार्यकर्ता है जिनको अवार्ड साहब ने पद दिया, निधि दिया, समाज में एक स्थान दिया। उसके बावजूद भी वो अगर गए तो उनके निजी फायदे के लिए गए, वो कोई लोक कल्याण के लिए गए हुए लोग नहीं। अच्छा। और लोक कल्याण का काम साहब, अवार्ड साहब और उनके लोग कर रहे हैं। सारे के सारे लोग अवार्ड साहब के साथ है। तो ये कुछ चंद लोग तो यहाँ वहाँ वो जैसी हवा चलती हो जाते। आपको नहीं लगता कि इस बार का जो आने वाला चुनाव है तो ये कुछ टफ दिख रहा है आपको? हाँ, इस वक्त का चुनाव जो है ये बहुत टफ है। और गई बार अवार्ड साहब 80-90 हजार वोटों की लीड से चुन के आए थे। इस बार उससे भी ज्यादा चुन के आएंगे लीड से। सामने वालों के लिए इस बार और टफ है ये चुनाव। कोई एक जो है कारण बताइए कि इस बार ज्यादा वोट से कैसे चुन के आए? इस बार क्या है कि राजकारण में हम लोग काम कर रहे हैं, पार्टी की, राष्ट्रवादी पार्टी के आदमी काम कर रहे, वोट मांग रहे। अब क्या हो गया कि मतलब कोई एथिक्स रहे नहीं, कोई मान सम्मान रहा नहीं। जैसे कि शरद चंद्र पवार साहब अब इस उम्र पे है और उनका पूरा भरोसा किस पे था कि उनके भतीजे अजीत दादा पवार। अब उस पार्टी में लो, शिवसेना में ले लो आप, उधर उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी के खंडे समर्थक कौन थाना में? तो एकनाथ शिंदे साहब। तो आपके कंधों पे इन्होंने दारोमदार दे चुके थे। ऐसे वक्त पे उनका साथ छोड़ देना और खुद की एक अलग पार्टी बनाना, ये जो गद्दारी हुई ना, ये गद्दारी को लोगों ने बहुत अलग तरीके से लिया हुआ है। कि राजकारण तो ठीक है, पार्टी अपना काम करती है, वोट मांगती है और ये सब चलते रहता है, लेकिन ये जो गद्दारी हुई है ये विश्वासघात हुआ है। और विश्वासघात करने वालों को कोई लोग तो कोई जगह देंगे नहीं। जब उद्धव ठाकरे ने कोविड में इतना अच्छा काम किया तब तुमने क्यों नहीं छोड़ा उनको? ऐसी क्या बात हो गई? सरकार उनके साथ में बनी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में तो सरकार थी शिवसेना की, तब तुमने क्यों नहीं छोड़े उनको? अपने घर देखो, राष्ट्रवादी पार्टी, शरद चंद्र पवार साहब का जो पूरा सपना था कि देश में लोक कल्याण में शेतकरी के लिए क्या क्या करना है, ये एक उनका पैशन था और उसके ऊपर वो चल रहे थे। और वो मार्ग के ऊपर सबसे बड़ा रोड़ा डालने वाला काम अजीत पवार जी ने किया इस वक्त पे, कि जब अब सरकार बन सकती है, अब अपने हाथ में कुछ आ सकता है, लोगों के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसी वक्त अपने निजी फायदे के लिए ये लोग निकल गए। ठीक है, ये लोग निकल गए, कुछ उसका फर्क नहीं पड़ने वाला, आने वाला इलेक्शन बता देगा क्या है वो। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि नाइक साहब, ठीक है आप बोल रहे हैं, लेकिन इस बार मुंब्रा में जो अभी गतिविधियां दिख रही है, आप मानते हैं कि त्रिकोणी फाइट होगी यहाँ पे? MIM भी आ रही है और क्या अजीत दादा गुट से जो है भी आ रहे हैं और आवाज साहब है, तो आप इसको टफ मान रहे हैं या नहीं मान रहे? देखिए, जितेंद्र आवाड़ साहब 2009 में यहाँ से चुनाव जीत के आए जी। उसके बाद से आज तक उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। जो लोग आज बोलेंगे काम नहीं किया तो वो उनका राजकारण का भाग है, क्योंकि अपोजिशन को तो बोलना ही है कि काम नहीं किया। लेकिन जितेंद्र आवाड़ साहब ने काम किया है, उसका सर्टिफिकेट ही है कि यहाँ के लोग उनको इस बार भी चुन के
लास्ट टाइम भी चुन के लाए, इस बार भी चुन के लाएंगे। लोग कहीं गए नहीं, लोगों का काम हो रहा है। तो कैसे है, जितेंद्र आव्हाड साहब के लोग फिक्स है, लोगों को पता है कि अपना आमदार कौन है और अपने काम कौन करेगा। तो जो वोटर्स है वो तो उनको वोट देंगे ही। अब जो वोट्स हमको नहीं आते जी, जैसे हिमायन के कुछ वोट्स है, अब अजीत दादा गुट के लोग आएंगे तो वो भी यही कार्ड चलाएंगे, तो वो कुछ लोग हैं। और शिवसेना के जो शिंदे गट के लोग हैं, अभी देखो शिवसेना के शिंदे गट के लोगों को तो करारा जवाब इसी वक्त मिल गया जब इलेक्शन हुआ था खासदार का। तो उस वक्त मुमरा से सिर्फ और सिर्फ 13,000 वोट गए थे जी जी। बाकी मुस्लिम लोगों ने, इनको ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लोग इनको वोट देंगे, ऐसा क्या पता इनको क्यों लग रहा था, क्योंकि आज तक तो कुछ किए नहीं। अगर आज तक करते तो आज मुमरा के हालात ये नहीं होते। 2009 में जितेंद्र आव्हाड साहब ने आके मुमरा सुधारा, इतना काम किया। क्यों किया? क्योंकि पहले के लोगों ने काम नहीं किया था। ये लड़ाई क्या है मालूम है? ये लड़ाई में लोगों को मालूम पड़ गया कि काम कौन करता है। तो जो एक्चुअल वोटर है, जो आम जनता है, वो जितेंद्र आव्हाड के साथ है। अब एक सवाल आपसे और पूछना चाहेंगे कि इस बार 2024 में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, खासकर मुमरा कलवा में महेंद्र नाइक और बंटी की क्या जो है पोजीशन होगी आव्हाड साहब की? देखिए, मैं शरद चंद्र पवार साहब की जो राष्ट्रवादी है जी, मैं उसमें कोई पदाधिकारी नहीं जी, लेकिन आमदार जितेंद्र आव्हाड साहब मुमरा के लिए काम करते हैं। रात दिन हम लोग फ़ोन करते तो लोगों के लिए वो खड़े रहते, तो मैं उनका समर्थक हूँ और मैं उनका कार्य करता हूँ और उनके लिए हम लोग काम कर ही रहे। आप देखो मेरी एम्बुलेंस पे मैंने उनका फोटो रखा है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि ये, क्योंकि उनका भी उसके अंदर सहकार्य है। ऐसी नहीं चलेगी एम्बुलेंस, अगर किसी को फ्री सेवा दे रहे तो ये ऐसे कई लोगों के सहकार्य होते हैं जिसकी वजह से सेवाएं फ्री चलती है लोगों के लिए। तो उनका साथ है हमारे लिए, और अगर वो आदमी रात दिन में ये सब साथ दे रहा है तो ऐसे आदमी के लिए, और ऐसा आदमी बार बार आने के लिए जो भी कोशिश करनी पड़े और जो भी प्रयत्न करना पड़े हम करते रहेंगे। हमारे अभी लोगों में भी, और आव्हाड साहब का काम ही इतना है कि उनको किसी ठेकेदार की या किसी की जरूरत नहीं है। हर आदमी, हम अगर किसी को बताते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे आव्हाड साहब ने किया, तो वो उसको पहले से ही पता है। इवन आव्हाड साहब लोगों तक इतने पहुंचे कि आप किसी बिल्डिंग का नाम बोलो तो वहाँ के सेक्रेटरी का नाम आपको आव्हाड साहब खुद बता देंगे कि अरे ये बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम था, ये था, ये बिल्डिंग यहाँ पे करके। तो वो आदमी और आवाम और जितेंद्र आव्हाड साहब, ये ऐसा एक केमिस्ट्री बन चुकी है अभी। लोगों को आदत है डायरेक्ट आमदार को फोन करने की। तो हम लोग तो काम कर ही रहे, लेकिन जितेंद्र आव्हाड के लिए मेरे जैसे सब, मैं तो बोलता हूँ मैं भी कोई पदाधिकारी नहीं हूँ अभी पार्टी में, तो मैं एक आवाम के हिसाब से बोलता हूँ, एक आम नागरिक के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि जितेंद्र आव्हाड आमदार बने। तो ऐसे मुमरा के ज्यादातर जो लोग हैं वो यही चाहते हैं। तो यही है, जितेंद्र आव्हाड खुद ही अपना काम इतना बड़ी पैमाने पे कर रहे कि उनको वो किसी कार्यकर्ता के या किसी नगर सेवक के मोहताज नहीं है। उल्टा हम चाहेंगे कि ऐसे आदमी के साथ हम काम करें ताकि लोग हमको खड़ा रखें, कहीं लोग हमारी तरफ आवे, क्योंकि हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, अभी इलेक्शन वगैरह भी रहता ही है। तो लोग हमारी तरफ आने के लिए हमको जितेंद्र आव्हाड साहब के साथ जुड़े रहना जरूरी है, क्योंकि वो आदमी एकदम बहुत एक्सट्रीम लेवल पे लोगों के काम करते हैं। तो ऐसे आदमी के साथ रहेंगे तो हम भी आगे। तो माना जाए कि बंटी नाइक जो है आव्हाड साहब के साथ है। हाँ, बंटी नाइक आव्हाड साहब के साथ है, और मैं चाहूंगा कि मुमरा का हर समझदार नागरिक आव्हाड साहब के साथ रहे, और आव्हाड साहब के साथ ही है। जहाँ तक अभी तक हमारी जो चर्चाएं होती है, लोग हम पूछते हैं, तो लोगों का पूरा रुझान आव्हाड साहब है। और जो लोग अभी आए ना अजीत दादा गढ़ से, जो इस बार मतलब मुमरा के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो पिछले 15 साल से कभी नहीं आए इधर, उनको कुछ दिखाई नहीं इधर। आज उनको मालूम पड़ा है कि राबोड़ी नहीं, इधर मुमरा भी कुछ है, मुमरा में भी मुसलमान रहते हैं, आज मालूम पड़ा है उनको अचानक। तो वो लोग आएंगे, करेंगे, और ये लोग 1-2 महीने के बाद रिजल्ट उनके हाथ में आएगा, जनता उनको जवाब देगी और फिर चले जाएंगे। बड़ी बेबाकी से जो है नाइक साहब ने जो है अपनी बातों को रखा और जवाब भी दिया, और इन्होंने बताया कि इस बार भी हमारे जो है नेता विधायक आव्हाड साहब बम्पर वोटों से जीतेंगे, पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से जीतेंगे। खैर ये तो वक्त बताएगा चुनाव में कि कौन कितने वोटों से जीतेगा। तो बंटी साहब, आपने हमसे बात किया, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।